जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके इस क्लास में हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको फ्री कंटेक्ट में कक्षा 10 का साइंस है इस बार जो है आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए लेकर आए हुए हैं बच्चों। तो आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आप जो है एग्जाम तक आते आते आपका जो है हम सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर देंगे और आपका अच्छा नंबर आ जाएगा बच्चों के बोर्ड में, और एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। आज आपको जो है कुछ रिएक्शन बताएंगे बच्चों। तो कल हम आपको बताए थे बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं ये हम आपको बता दिए थे बच्चों। ठीक है, तो आज का हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। हमने आपको बताया था कि कई प्रकार के रासायनिक अपक्रिया होते हैं, जैसे संयोजन अपक्रिया होता है, वियोजन अपक्रिया होता है, विस्थापन अपक्रिया होता है। फिर विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार के बताया गया था बच्चों, एकल विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। उष्मा क्षेपीय अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है, अन उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, अपचयन अपक्रिया क्या होती है, और क्षेपण अपक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, और रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है बच्चों। तो इतने रिएक्शन हम आपको बताएंगे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, तो संयोजन अपक्रिया बच्चों, इसका तीन नाम है बच्चों, संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया। इसे हम संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया और संकलन अपक्रिया के नाम से जानते हैं बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसकी परिभाषा क्या होती है और क्या होने जा रही है। देखिए कि बच्चों कह रहे हैं कि जब जब दो या जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर मिलकर एक एकल एक एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उसे संयोजन या योगात्मक और यह संकलन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों, तो ये आपका जो है परिभाषा है बच्चों, संकलन अपक्रिया का, संयोजन अपक्रिया का, वियोजन अपक्रिया का। देखिए वियोजन अपक्रिया नहीं है बच्चों, संकलन का है। क्या कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या योगात्मक या संकलन अपक्रिया कहते हैं बच्चों। जैसे दो अभिकारक रहेंगे, जैसे ये दो अभिकारक हैं, ये देखिए दो मार्कर हैं, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक दो नया बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं बच्चों क्या, संयोजन अपक्रिया। केवल एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे देखिएगा, जैसे एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, एग्जांपल बिना एग्जांपल से आप नहीं समझ पाएंगे। देखिएगा, तो एग्जांपल में बच्चों देखिए, जैसे हमने लिया H2 और प्लस I2, जैसे लिए बच्चों H2 प्लस I2, इन दोनों को हम क्या कर दिए बच्चों, मिक्स कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, 2HI। देखिए हाइड्रोजन लिए, आयोडीन लिए, आयोडीन हाइड्रोजन को मिक्स किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया बच्चों। और एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही बनना चाहिए, तब वो बच्चों आपका कौन सी अपक्रिया होगी, संयोजन अपक्रिया होगी। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसी प्रकार बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे N2 प्लस 3H2 इजकल टू बन गया बच्चों 2NH3। क्या बन रहा है, 2NH3। ये भी आपका कैसा क्रिया है, संयोजन क्रिया है बच्चों। चलिए अगला देखिए, ये देखिए तीसरा है CaO प्लस CO2। CaO प्लस CO2 इजकल टू क्या बन रहा है बच्चों, CaCO3 बन रहा है। ये देखिए एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जब एकल पदार्थ का निर्माण होता है तो बच्चों वो कौन सी क्रिया होती है, संयोजन क्रिया होती है। चलिए इसी प्रकार और देख लीजिए एग्जाम्पल। तो चौथा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 4-5 एग्जाम्पल हम आपको देंगे। जैसे आपका अगला एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, जैसे C प्लस O2
C+O2 बराबर क्या होता है बच्चों, CO2। C+O2 इक्वल टू क्या हो गया, CO2। जब कार्बन ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कैसा ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। जब अधातु और ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं बच्चों तो वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। देखिएगा, जैसे 5वां एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4Na, 4Na+O2, 4Na+O2 बन गए क्या बच्चों, क्या बन जाएंगे, 2Na2O, क्या बनेंगे, 2Na2O बन गया है। इसे कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। और ये सोडियम ऑक्साइड आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है बच्चों। कैसा ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल है किसके बच्चों, संयोजन अपक्रिया के। और संयोजन अपक्रिया को हम युगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। चलिए अब हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, अगले अपक्रिया की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बने रहिए आप अपनी क्लास में। तो आज हम आपको सिखाएंगे अगला जो है अपक्रिया क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हम बच्चों दूसरा अपक्रिया पढ़ने वाले हैं, वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बच्चों, वियोजन अपक्रिया। चलिए तो हम वियोजन अपक्रिया की तरफ चलते हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो वियोजन अपक्रिया देखिए बच्चों, अपक्रिया नंबर 2 कौन सी अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया बच्चों। क्या होता है, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया बच्चों, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अपक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और ये बच्चों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 प्रकार का होता है। पहला ताप, पहला है ताप अपघटन अपक्रिया। पहला क्या है, ताप अपघटन अपक्रिया। दूसरा क्या है बच्चों, विद्युत, विद्युत अपघटन अपक्रिया। और तीसरा क्या है आपका बच्चों, प्रकाश, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। ये 3 प्रकार की अपक्रिया इसमें पढ़ेंगे बच्चों। और ये बहुत कम एग्जाम में पूछता है। तो आप केवल वियोजन अपक्रिया यानी अपघटन अपक्रिया की परिभाषा देखिएगा कि अपघटन अपक्रिया क्या होता है बच्चों। तो इसे समझने से पहले इसे तीनों को समझिए बच्चों। ये क्या होता है, ताप अपघटन अपक्रिया क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जो ताप देने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए उसे ताप अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जो विद्युत के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है उसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और प्रकाश वियोजन अपक्रिया, प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या होती है बच्चों, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आने पर वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं बच्चों। तो ये 3 प्रकार की अपक्रिया इसमें होती है। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है, अपघटन अपक्रिया क्या होती है। चलिए परिभाषा देखिएगा बच्चों कि जब, देखिए, जब एक यौगिक, जब एक यौगिक दो या दो से, जब एक यौगिक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं उसे वियोजन, अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बच्चों आपका जो है डिफिनीशन है किसका, वियोजन अपक्रिया का। या बच्चों इसे हम जो है अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जो जिसमें एक यौगिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है बच्चों, टूट जाता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कह सकते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को हम 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, वियोजन अपक्रिया हो जाता है। और जब 2 या 2 से अधिक मार्कर को जोड़ देंगे एक नया मार्कर बन जाएगा, वो आपका संयोजन अपक्रिया हो जाता है। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये वियोजन अपक्रिया क्या होता है कि कह रहे हैं कि एक यौगिक होगा वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब कोई एक अभिकारक हो और वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद के रूप में विभाजित हो जाता है बच्चों, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास है CO3, क्या है बच्चों, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बच्चों जब टूटता है तो ये बना लेता है CaO+CO2। तो ये बच्चों क्या हुआ, टूट गया। इसे ताप देंगे, जब बच्चों इसे आप ताप देंगे तो ये 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल है
ये दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, जैसे 2KClO3, जैसे 2KClO3, जब इसे बच्चों हम तोड़ेंगे, ताप देंगे, उष्मा देंगे, तो ये 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है। चलिए इसे तोड़ते हैं, देखिएगा ये के कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, तो 2K लिख दीजिए। Cl कितनी बार है, 2 बार है, तो Cl लिख दीजिए। तो हो गया 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब बच्चों ऑक्सीजन कितना, देखिए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना बचा है 3, और ये 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन बचे हैं, तो प्लस इसे आप क्या कर लीजिएगा 3O2। तो ये देखिए एक यौगिक था, ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट रहा है। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है बच्चों, तो उसे हम वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए इसे कॉपी में अपने। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, जैसे कोई एक अपक्रिया और हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे देखिएगा, तो अब अगला देखिए बच्चों, जैसे जैसे 2H2O, जैसे 2H2O इजकल टू क्या होगा बच्चों, देखिए ये 2 हाइड्रोजन अलग कर दीजिए, ऑक्सीजन अलग कर दीजिए, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए, अलग कर देंगे, तो ये बनाएगा 2H2 और प्लस क्या होगा बच्चों O2। जैसे 2H2 प्लस O2, जब बच्चों 2H2 प्लस O2 को आप अलग कर देंगे, तो ये जो है बच्चों विद्युत के द्वारा टूटता है। किसके द्वारा टूटता है, विद्युत के द्वारा टूटता है, तो उसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहेंगे। प्रकाश के द्वारा टूटेगा बच्चों, तो उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहेंगे। उष्मा के द्वारा टूटेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा आपका अपक्रिया था। अब चलते हैं हम तीसरे अपक्रिया की तरफ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों तीसरा अपक्रिया क्या है, देखिएगा तीसरा अपक्रिया देखिएगा बच्चों। तो अब हम तीसरे अपक्रिया की तरफ चलते हैं, देखिएगा। तो तीसरा अपक्रिया क्या है, देखिए उष्मा छेपी अपक्रिया बच्चों। क्या है, उष्मा उष्मा छेपी अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। उष्मा छेपी अपक्रिया क्या होता है बच्चों, एक उष्मा छेपी अपक्रिया होता है, और एक क्या होता है उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है बच्चों। तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अपक्रिया होती है। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में उष्मा निमुक्त होती है, यानी उष्मा निकलती है, तो उसे हम उष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। और जब किसी रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है बच्चों, उष्मा ग्रहण करता है, तो वो आपका क्या होता है, उष्मा शोषी अपक्रिया होता है। तो परिभाषा लिख लीजिए बच्चों, देखिए परिभाषा क्या है, वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उष्मा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निमुक्त होती है निमुक्त होती है होती है उसे उसे उष्मा उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कह रहे हैं कि बच्चों वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है बच्चों, उष्मा निकलती है, तो उसे उष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, तो उष्मा छेपी अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उष्मा छेपी अपक्रिया में उष्मा क्या होती है, निकलती है, उष्मा का उत्सर्जन होता है बच्चों। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिएगा एग्जाम्पल जैसे देखिए बच्चों C+O2, जैसे C+O2 इक्वल टू क्या बनाएगा CO2, क्या बनाएगा बच्चों CO2, और प्लस क्या निकाल दिए ये उष्मा, प्लस क्या निकाल दिए बच्चों उष्मा। जब ये उष्मा उत्पाद की तरफ रहेगा बच्चों, तो ये उष्मा निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, तो ये उष्मा छेपी अपक्रिया होगा। अगर इसी उष्मा को हम अभिकारक के पास कर देंगे, इसी उष्मा को अभिकारक के पास कर देंगे, तो वो आपका क्या होगा, उष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगा बच्चों। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए बच्चों, जैसे CH4, जैसे ये पहला हुआ, ये दूसरा, जैसे CH4 प्लस 2O2, जैसे CH4, जैसे बच्चों क्या है, CH4 क्या है, मेथेन है, और 2O2 क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ये बना लेगा क्या, देखिए ये बनाता है CO2 और प्लस 2H2O, और प्लस क्या निकलता है बच्चों, उष्मा निकलता है, और प्लस क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो देखिए इसमें उष्मा निकल रहा है, उष्मा क्या हो रहा है, निकल रहा है। जैसे मेथेन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन, देखिए 4 हाइड्रोजन है, देखिए 4
क्या है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन आया कार्बन पे बैठ गया तो CO2 बना लिया, और 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के निकल के क्या बना लिया, H2 बना लिया बच्चों। तो जैसे C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस उष्मा, ये उष्मा क्षेपीय क्रिया है। और जैसे CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2, ये भी क्या है, उष्मा जो है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें उष्मा क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रही है, यानी उष्मा निकल रहा है बच्चों। तो जब उष्मा निकलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्पाद की तरफ उष्मा करके निकलेगा, तो वो आपकी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए हम अगले अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो चलते हैं हम अगले, जो है बने रहिए हमारे क्लास में। तो अब हम आप पढ़ेंगे चौथा अभिक्रिया बच्चों। चौथी अभिक्रिया कौन सी होगी देखिएगा। तो अभिक्रिया नंबर 4 हेडिंग है हमारा, अभिक्रिया नंबर 4। और 4 में हम पढ़ेंगे बच्चों, अभिक्रिया नंबर 4 पढ़ेंगे क्या, देखिएगा। अभिक्रिया नंबर 4 हम पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया नंबर 4 होगा बच्चों आपका उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, देखिए वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा, जिसमें उष्मा का अवशोषण, अवशोषण होता है, होता है, उसे, उसे उष्मा, उसे उष्मा शोषी, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी बच्चों कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा क्या होता है बच्चों, अवशोषण होता है, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा ग्रहण करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल बच्चों क्या है, पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे Na2 प्लस O2 और प्लस बच्चों यहाँ उष्मा लग जाएगा, अब क्यारक के पास क्या हो जाएगा, उष्मा, और इसकल टू क्या बना लेगा बच्चों, 2NO, इसकल टू क्या बना लिया, 2NO। देखिए इसमें उष्मा अभिकारक के पास है, उसमें उष्मा क्या था, उत्पाद के तरफ था, ये उष्मा उस तरफ उत्पाद की तरफ रहेगा तो बच्चों उष्मा क्षेपी होगा, और इस तरफ यानी अभिकारक के पास रहेगा तो क्या होगा, क्षेपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शोषी हो गया, ये अभिकारक के पास है, अगर उत्पाद की तरफ हो जाएगा बच्चों क्या होगा, वो क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो अगला रिएक्शन है, देखिएगा, देखिए अगला रिएक्शन क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अगला रिएक्शन है आपका विस्थापन अभिक्रिया। हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए नहीं, विस्थापन अभिक्रिया से पहले आप पढ़ लीजिए बच्चों, देखिए एक अभिक्रिया और हम आपको बताते हैं, पांचवा। एक होता है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो हम अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा। वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक, जो एक दिशा, जो एक दिशा, एक दिशा मतलब बच्चों अग्र दिशा, कौन सी दिशा, अग्र दिशा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशा, केवल किस दिशा में बच्चों चले, एक दिशा में चलती है, चलती, या कह सकते हैं क्या, संपन्न होती है, संपन्न होती है, होती है, उसे, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया
कहते हैं। चलिए बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कह रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होती या चलती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया की चलनों के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है, उस दिशा को हम कहते हैं अग्र दिशा। क्या कहते हैं बच्चों? अग्र दिशा कहते हैं। जैसे जैसे देखिएगा, जैसे कोई भी रिएक्शन हो जो एक ही दिशा में चलती है बच्चों, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे HCl प्लस NaOH इसका टू क्या बनाएगा बच्चों? NaCl प्लस H2O। ये देखिए एक दिशा में तीर लगा है, यही तीर है बच्चों। जब तीर केवल इसी दिशा में चलेगा, ऐसे ही रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अग्र दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र दिशा कहते हैं। और ये आपका ये रिएक्शन है। तो और एक जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दूसरा देखिएगा, जैसे BA, जैसे देखिएगा BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस Na2SO4 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 इसका टू ये बनाएगा बच्चों, देखिएगा बी, एक मिनट, जैसे BaSO4 इक्वल टू 2NaCl, ठीक है, BaSO4 प्लस 2NaCl इसका टू ये बनेगा आपका बच्चों BaSO4 और प्लस 2NaCl, क्या बनेगा? 2NaCl। ये देखिए तीर एक ही दिशा में है ना, ये तीर ही बताता है, ये तीर बताता है कि अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही है बच्चों। तो ये तीर कहीं भी लग जाए तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाता है। ये तीर कहीं भी लगेगा बच्चों तो वो सभी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं, अगली अभिक्रिया चलते हैं बच्चों, छठवां अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। छठवां अभिक्रिया क्या है देखिएगा, और छठवें अभिक्रिया में हम आपको बताएंगे बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बताएंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, बने रहिए हमारे क्लास में। तो अब छठवां अभिक्रिया होने वाला है बच्चों उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र दिशा जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों समझिएगा, कह रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र दिशा तथा पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है वो इस तरफ भी रहेगा और इस तरफ। इस वाले को हम अग्र दिशा कहते हैं और इस वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों? पश्च दिशा कहते हैं। ठीक है, तो जब दोनों तरफ चलेगा तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू, देखो बच्चों ये दोनों दिशा है, तो इधर से जो जाएगा बच्चों ये वाली जो दिशा है इसे हम अग्र दिशा कहते हैं, और इधर से जो आपका वापस आ रही इसे क्या कहते हैं? पश्च दिशा कहते हैं। तो ये आपका बन गया क्या? 2HI। तो इस तीर से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। चलिए इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू, ये देखिएगा ये 2NH3 बना रहा है बच्चों। तो ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों? देखिएगा ये भी आपकी कौन सी, ये तीर, इस तीर से हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों। आप तीर से पहचानेंगे, ये जो तीर अगर इस दोनों तरफ लगे रहेंगे बच्चों तो वो उत्क्रमणीय होगा। अगर केवल एक ही दिशा में चल रहा है, इस तरफ लगे रहेगा
तो वो आपका अनुत्क्रमणीय क्रिया होगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम कल आपको जो है इस चैप्टर को पूरी ही कर देंगे। कल पूरा रिएक्शन बच्चों इस चैप्टर में बताया जाएगा। आज हम आपको 5 रिएक्शन बताए हैं, कल जो है इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो इसी प्रकार हम आपको डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, और आप इसे बच्चों प्रॉपर ढंग से नोट्स बना दीजिए, और नोट्स बनाने के बाद आप उसे डेली प्रैक्टिस करिए, देखिए और याद करिए। ये मेरा आपसे वादा है कि हम आपको आगामी बोर्ड 2025 और 26 तक आते आते बच्चों पूरी केमिस्ट्री आपको इतना अच्छे से बता देंगे कि बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं आएगा। धन्यवाद।